बुलडोजर वाली ही सरकार चाहिए, योगी की ही सरकार चाहिए। योगी जी ने जो किया है अपने मन से किया है, सोच समझ के ही किया है कि यहाँ की जनता सुकून से रह पाए। हिंदू माफिया भी थे, उन पर भी उन्होंने एक्शन लिया। ये बहुत अच्छी बात है। किसी अतीत को कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया कि हिंदू वर्ग बहुत खुश हो गए, नहीं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। जो माफिया थे वो माफिया गए, तो चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम, कोई भी तो नाबूद हो गए। हाँ, निस्त नाबूद हो गए। जमीन में मिलाने का काम कहा था, जमीन में मिलाने का काम किया। हाँ, बस योगी जी ने कहा था मदरसे को मॉडर्नाइज करने के लिए कि यहाँ पे बच्चों को मैं कंप्यूटर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश की शिक्षा दूंगा। अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं तो मैं उनसे ही विनती करूँगा और ध्यान दें इस पर, जिससे मुस्लिम समाज और निखर के आगे आए। मुस्लिम समाज से हैं आप, आपको आज तक इस सरकार में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा? हमें कोई दिक्कत, एक पैसे की दिक्कत नहीं हुई। 2027 में योगी को आप लाना चाहिए? हम तो लाना चाहते हैं। मेरा नाम राहिला है। सरकार से तो कोई भाई आपत्ति नहीं है। औरतों के लिए भी बहुत काम कर रही है, महिलाओं के लिए भी नई नई सुविधा ला रही हैं, शिक्षा के लिए है, और भी सुनवाई भी होती है। अगर कोई महिला का उत्पीड़न हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ सुनवाई होती है। तो योगी जी सजा देते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाओं के लिए भी उन्होंने अच्छा काम करा है और सब मदरसों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम करा है। और जब देश हमारा तरक्की कर रहा है तो उसको मदरसे को भी तरक्की करना चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जैसे कि प्रयागराज को माफिया मुक्त बनाया है, इसलिए हम लोग आज खुलकर सांस ले रहे हैं और अपने मन से अपना काम कर पा रहे हैं। क्या चाहेंगे, साइकिल चले या कमल? अभी तो योगी को होना चाहिए, होता है। तो 2027 में कौन आएंगे? यही आएंगे, कमल आएगा। प्रयागराज का व्यस्ततम और सबसे घनी आबादी वाला इलाका, जिसको मुस्लिम बहुल इलाका भी कहा जाता है, चौक क्षेत्र में हम इस समय हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ मुस्लिम दुकानदार और जनता है। आइए हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि 2027 आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। कमल का फूल खिलेगा या अखिलेश की साइकिल दौड़ेगी? हमारे साथ हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फरीद साबरी। क्या लगता है कि 2027 में भी चुनाव आने को है जी, 2027 में किसकी सरकार? देखिए, जिस तरीके से धरातल पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते आए हैं, जिस तरीके से तमाम सारी योजनाएं उन्होंने आम जनमानस के बीच पहुंचाई है, उसी तरीके से 27 में भी हम सब उन्हीं को लाने वाले हैं। क्योंकि अभी आप देखिए जो अपराध हुए हैं उसमें 100 में से 80% कम हो गया। अब व्यापारी खुल के व्यापार कर रहा है। लगातार निरंतर जो है जीवन जो था वो जीने की कोशिश, फिर से पटरी पे लाइन आ रही है। तो हम लोग फिर से कमल को खिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे जो है देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अभी जो बताएंगे नहीं उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो अभी देखिए मदरसे की बात हुई हो तो उसमें देखिए जो अभी आप जब तक मदरसे में जो पुरानी सरकारें रहीं उन्होंने सिर्फ उर्दू, अरबी और फ़ारसी तक सीमित करी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कई बार मंच से ऐलान किया ये चीज़ कि मदरसे में अगर उर्दू, अरबी, फ़ारसी अगर वो ज़रूरी है तो क्या उनमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अगर 80 बच्चों में से अगर 10 बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, नहीं, उसको सिर्फ मदरसे की पढ़ाई तक सीमित रखा जाता है। अगर आप उसको ये भी पढ़ाई देंगे, संस्कृत भी पढ़ा सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। क्योंकि ये भाषा है, भाषा से कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या मतलब आप योगी से संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, 80 से 90% हम लोग संतुष्ट हैं। क्योंकि लगातार उन्होंने जिस तरीके से आवास विकास योजनाएं देख लीजिए, तमाम योजनाएं में देखिए मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज सबसे पहली पीढ़ी पे आगे आपको मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 में किसकी तरफ जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है जिस हिसाब से देश चल रहा है, बहुत अमन चैन है इस समय। तो आदमी खुल के व्यापार भी कर सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है, और अपनी अपनी सोच भी इंसान की हो सकती है। बीइंग अ मुस्लिम हम सही भी हो सकते हैं, दूसरे की सोच और कुछ हो सकती है, हम ही नहीं करते। लेकिन हमारी जो सोच है वो मुख्यमंत्री वाली जो सोच है कि मदरसे के अंदर कंप्यूटर हो, बच्चों को कुछ हिंदी बारे में बताएं। हमने एक जगह ऐसे चले गए, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक मदरसे में, हमने कहा बताओ हम ये वीर अब्दुल हमीद को जानते हो? तो वहाँ के लोग नहीं जानते। तो बड़ा अफसोस हुआ, हम कहा यार बताओ यहाँ के बच्चे हमीद साहब को नहीं जानते, वीर अब्दुल हमीद को नहीं जानते। तो बड़ा अफसोस हुआ। खैर, योगी जी ने कहा था मदरसे को मॉडर्नाइज करने के लिए कि यहाँ पे बच्चों को मैं कंप्यूटर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश की शिक्षा दूंगा। अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं तो मैं उनसे ही विनती करूंगा और ध्यान दें इस पर, जिससे मुस्लिम समाज और निखर के आगे आए।
एक बड़ा आरोप इस सरकार पे लगातार लगते आया है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है और वो मुस्लिमों के हित में काम नहीं करती है, मुस्लिमों को भगाने का काम करती है। देखिए, अपनी अपनी सोच है, आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। हमारी जो सोच है, हम तो भाई हमारे साथ में जो ठीक है। मुस्लिम समाज से हैं आप, आपको आज तक इस सरकार में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा? हमें कोई दिक्कत, एक पैसे की दिक्कत नहीं हुई और ऊपर वाला चाहेगा दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच है, हम नहीं करते थे, लेकिन मेरी पर्सनल यही सोच है कि हमें तो संतुष्टि है और यही चाहेंगे कि ऐसे ही काम चलता रहे। 2027 में योगी को आप लाना चाहिए? हम तो लाना चाहते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है, बाकी ऊपर वाला जाने। हमारे साथ एक महिला भी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनकी मंशा है, ये क्या जो है कहना चाहती हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहिला है और मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से तो कोई भाई आपत्ति नहीं है। औरतों के लिए भी बहुत काम कर रही, महिलाओं के लिए भी नई नई सुविधा ला रही हैं, शिक्षा के लिए है और भी सुनवाई भी होती है। अगर कोई महिला का उत्पीड़न हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वहाँ सुनवाई होती है और उसको योगी जी सज़ा देते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाओं के लिए भी उन्होंने अच्छा काम करा है और सब मदरसों के लिए भी उन्होंने अच्छा काम करा है। और जब देश हमारा तरक्की कर रहा है तो उसको मदरसे को भी तरक्की करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए हर चीज़। क्योंकि देखिए आजकल इंग्लिश मीडियम हर जगह है, मैं हिंदी बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए, ये बात है। मुस्लिम लोगों के लिए लोग कहते हैं कि ये सरकार बहुत अच्छी नहीं है, अखिलेश यादव ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। अब देखिए, इस बात पे तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जब जो सरकार आती है लोग उसी को बुरा ही कहते हैं। कभी अच्छा कहा है, जब वो चली जाती है तो बोलते हैं वो अच्छा था। जैसे इंसान जब तक जिंदा रहता है कोई उसकी बड़ाई नहीं करता, जब इंसान मर जाता है तो बोलते हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी और जो है वो सब सही है। मतलब 2027 में पुनः योगी सरकार जो है आप बनाना चाहती हैं? हाँ, अगर सब चाहेंगे तो फिर भाई हम भी चाहेंगे। हम इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है। शुभ नाम आपका क्या? शहनवाज अहमद। 2027 आने को है, पिछले 9.5 साल से सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, क्या चाहते हैं इस बार परिवर्तन या नहीं? परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जैसे कि प्रयागराज को माफिया मुफ्त बनाया है, इसलिए हम लोग आज खुलकर सांस ले रहे हैं और अपने मन से अपना काम कर पा रहे हैं। मतलब बुलडोजर वाली सरकार ही आपको चाहिए? बुलडोजर वाली ही सरकार चाहिए, योगी की ही सरकार चाहिए। एक बड़ा सवाल था कि मुस्लिमों के पक्ष में ये सरकार नहीं है, बीच में कई बातें भी आई, अतीक अहमद का भी खात्मा किया उन्होंने, तो क्या लगता है आपको ये सही था या क्या था? देखिए, अब वो जो है सांसद भी रह चुके थे, विधायक भी रह चुके थे, जो भी छवि थी वो सबको ही पता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो योगी जी ने जो किया है अपने मन से किया है, सोच समझ के ही किया है कि यहाँ की जनता सुकून से रह पाए। मतलब आप योगी सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चीज़ें हैं जो योगी सरकार में आपको समझ में आई? नहीं, जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। अब यहाँ पर हम लोग आज 10 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ तो हमें सारे मुसलमान और सारे हिंदू सब एक होकर काम कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं। हम सब एक हैं, भाईचारा बना हुआ है और अच्छे से काम हो रहा है। यहाँ पर प्रयागराज में ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी का लगातार आरोप होता है कि मुसलमानों के लिए योगी सरकार नहीं काम कर रही है, सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रही है, सिर्फ हिंदू धर्म के ही लिए मंदिर बनवा रही है, अन्य चीज़ें बनवा रही है। योगी सरकार में जैसे कि अब ये ओवैसी साहब बोलते हैं, अब ऐसे तो ओवैसी साहब के बारे में सुना गया है कि वो बी टीम है। अब ऐसा नहीं होता है। अब भाई जो सुने सुनाए पे नहीं जा रहा, बाकी ओवैसी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक हिसाब से अगर वो गरीब होते या फिर गरीबों के लिए बोलते तो आज वो इतने अमीर आदमी नहीं होते। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या होगा? रईस अहमद। 2027 का चुनाव आने वाला है, एक अहम भूमिका आपकी रहेगी, आपका खुद का वोट भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। वो तो माने ठीक है, तो 2027 ये तय करेगा। आप क्या चाहेंगे, साइकिल चले या कमल? अभी तो योगी को होना चाहिए, जिस हालात में ये काम कर रहे हैं उसी हालात में करते रहे, मगर थोड़ा ऊपर नीचे हो के बात कर देते उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें
मतलब वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी कभी जबान है फिसल जाती है। जबानें फिसल जाती है, वो चीज़ को कंट्रोल में रखें। हर आदमी ये नहीं चाहता कि काना हमारा मंत्री जो है कोई उल्टी सीधी हमें बात कहे। लोग बहकाने वाले बहुत होते हैं, काम करने वाले कम होते हैं, क्या समझो। योगी सरकार के कार्यों से आप खुश दिखाई पड़ रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत कुछ है, क्या समझो। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, पहले से बहुत अच्छा है, क्या समझो। हम लोग खुशहाली से रह रहे हैं, बस यही। लोग कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में मुसलमानों को ज़्यादा अमन चैन था, सुकून था, योगी सरकार में नहीं है। ये लोगों का कहना है, कोई अपने हिसाब से खाता पीता रहता है, कोई अपने हिसाब से गाता रहता है, क्या समझो, ये होता है। तो 2027 में कौन आएंगे? यही आएंगे, कमल आएगा।